हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नॉलेज सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जो भी गाइस नए चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते गाइस एंड शुरू करते हैं। तो जो ऑथेंटिकेशन गाइस हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो फ्रंट एंड में भी इंप्लीमेंट करेंगे एंड बैक एंड में भी। मतलब बैक एंड में हम लोग एपीआई बनाएंगे एंड उसको फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट करेंगे, लॉग इन रजिस्टर एंड देन उसको हम लोग उसको बैक फ्रंट एंड में भी रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो ये अभी हमारे पास एक बैकएंड है एंड ये फ्रंट एंड, ठीक है। इसको भी छोड़ते हैं, पहले बैकएंड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। राउट भी नहीं है, मॉडल भी नहीं है, कंट्रोलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉन्फ़िग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा हमारे पास ये है एक फाइल index.js जिसमें कि हमने ये सर्वर बना रखे हैं, ठीक है। n.env जो कि हमें इन्वायरमेंट का वेरिएबल एक्सेस करना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग अपना यहाँ पे बनाते हैं डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे index.js, ठीक है। एंड यहाँ पे const mongoose require mongoose, ठीक है। mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। तो कनेक्ट में हमें देना पड़ेगा यूआरएल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे const url इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट, हमने अपना यहाँ पे यूआरएल ऑलरेडी डाला हुआ है, ये हमारा डेटाबेस का नाम है, ठीक है। तो ये हमारा एंड ये हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग उसको यूआरएल दे देंगे, ठीक है। एंड डॉट देन यहाँ पे आएगा हमारे पास डॉट देन एंड देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंसोल डॉट लॉग db कनेक्टेड, या हमारे पास कैच होगा, एरर आएगा यहाँ पे। एंड ये जो भी एरर होगा, ठीक है। हमारा काम करते हैं, एरर कर देते हैं इसको। तो ये हमने एक डीबी कनेक्शन का वो बना दिया, ठीक है। इसको हम लोग रिक्वायर कर लेते हैं कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एंड इसको कहेंगे रिक्वायर कॉन्फ़िग, ठीक है, सिंपल। एंड यहाँ पे हमने बस इसको रिक्वायर कर दिया। इट मीन्स कि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लोड करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर ये लोड नहीं होगा तो ये हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन बना लिया। यूआरएल हमने कहाँ से उठाया, env से उठाया एंड इसको यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, ठीक है। अभी इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब अभी हम लोग बनाते हैं राउट, ठीक है। राउट बनाने में, राउट कौन कौन से बनाने हैं, लॉग इन रजिस्टर का पहले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं auth-route.js, ठीक है। राउट्स कर देते हैं इसको, ठीक है, रीनेम। एंड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे const express require express, ठीक है, डॉट राउटर, ठीक है। तो ये वाला राउटर हम लोग थ्रू आउट द अपने अलग अलग राउटर में यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेस से लेके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट बनाएंगे। तो पोस्ट में हम बनाएंगे यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है, पहला होगा रजिस्टर एंड यहाँ पे हमारा होगा जो हमारा कंट्रोलर होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर हैंडलर एंड ये हो जाएगा लॉगिन हैंडलर, ठीक है, लॉगिन हैंडलर। तो ये हो गया रजिस्टर एंड ये हो गया हमारा लॉगिन हैंडलर, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ये वाला राउटर, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने राउट को, ठीक है। काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं राउट, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑथ राउट, ठीक है, ऑथ राउट दिया मैंने एंड मैं कहूँगा इसको ऐप डॉट यूज, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जब ऑथ पे आएगा, ठीक है, कोई भी ऑथ से आएगा तो हम उसको वहां पे भेज देंगे, ठीक है।
एंड ये हमारा ऑथर आउट है एंड जो उसको हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक ऑथर आउट बन गया, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड हम लोग अपना बनाते हैं कौन सा कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड हम यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं क्लोज एंड यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस बनाया हमने, ठीक है। ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे होगा कॉन्स्ट रजिस्टर हैंडलर, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा इसके पास एंड देन ये होगा असिंग, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास होगा यहाँ पे क्या, लॉगिन हैंडलर, ठीक है, लॉगिन हैंडलर एंड सिंपल इसको हम लोग एक्सपोर्ट रजिस्टर एंड ये हमारा लॉगिन हैंडलर, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो कंट्रोलर बनाया, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया। अभी इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं, तो हमने दो कंट्रोलर बनाया, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया एंड इस कंट्रोलर को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, अपने जो हमने यहाँ पे बनाया था ये अपना राउट, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, तो इंपोर्ट कर लिया कहाँ से, अपने कंट्रोलर से, ठीक है। ये हमारा जो राउटर का है, ठीक है, जो हमारा राउटर है ये ऑथ राउटर है, ठीक है। एंड ऑथ राउटर हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐप में रजिस्टर कर दिया है कि मेरा जब भी ऑथ से कुछ भी आएगा तो वो इस राउट पे जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला राउट होगा उसके लिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें स्कीमा बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपना मॉडल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूजर डॉट जेएस, ठीक है, एक हम यूजर डॉट जेएस का मॉडल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर mongoose को मैंने रिक्वायर कर लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा mongoose डॉट स्कीमा एंड अब इसके अंदर हमें क्या क्या रखना है, कौन कौन से फील्ड रखने हैं हमें इस यूजर के लिए, किसी भी यूजर के लिए, ठीक है। तो पहला होगा उसका यूजर नेम, ठीक है। तो उसका टाइप क्या होगा, ठीक है, टाइप होगा उसका स्ट्रिंग, राइट। एंड रिक्वायर्ड ट्रू, उसका टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए एंड जो रिक्वायर्ड होगा वो ट्रू होगा, यूजर नेम ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ईमेल, स्ट्रिंग ही होगा, रिक्वायर ही होगा, बट हमें यहाँ पे उसका यूनिक चाहिए हमें, ठीक है। तो हम यूनिक ट्रू कर दिए, क्या कर दिए, यूनिक ट्रू। इट मीन्स कि हर एक यूजर के लिए, अब मान लो कोई यूजर ऑलरेडी हमारे इसमें रजिस्टर है एंड उस कोई यूजर सेम ही ईमेल डाल रहा है, किसी और का ईमेल डाल रहा है, ठीक है। अगर वो ईमेल हमारे इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे चेक होगा, यूनिक ईमेल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मल्टीपल ईमेल से रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड एंड इसका भी टाइप स्ट्रिंग होगा एंड इसको हम छोड़ देते, ठीक है। तो ये हमने बनाया यहाँ पे एक यूजर का स्कीमा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे mongoose const यूजर मॉडल, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, mongoose डॉट मॉडल एंड ये वाला हमारा स्कीमा, ठीक है। हमने ये मॉडल बनाया, मेरे मॉडल का नाम ये है एंड ये यूजर स्कीमा उसको मैंने बता दिया कि ये वाला हमारा स्कीमा इस तरह का मॉडल होना चाहिए, ये एक यूजर का, ठीक है। एक यूजर का इस तरह का वो यूजर होना चाहिए। इट मीन्स कि एक यूजर के अंदर यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड ये होना चाहिए। अगर आपके पास और भी कोई फील्ड है, मोबाइल, मैसेज या कुछ भी, तो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक स्कीमा बनाया एंड मंगूस को बताया मैंने कि ये जो भी कोई यूजर आएगा हमारे पास, उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। इन चीजों में भी ईमेल उसका हर एक टाइम जो भी यूजर आएगा उसका ईमेल यूनिक होना चाहिए, ना कि एक सेम ही ईमेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बताया मंगूस को एंड मॉडल हमने क्रिएट किया एंड यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये होगा, ठीक है, मॉडल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ये, ठीक है। एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, क्या हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं यहाँ से, यूजर मॉडल, ठीक है। अपना यूजर मॉडल हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। हमने अपना मॉडल भी बना लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अपना कंट्रोलर लिखने वाले हैं, ठीक है। वो एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, चलते हैं अपने कंट्रोलर में, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई एंड कैच एरर, ठीक है।
तो ट्राई एंड कैच में हम लोग काम करेंगे। ट्राई इट मीन्स कि हमारा जो भी सक्सेस वाला कोड होगा, अगर कुछ भी यहाँ से फेल होता है तो वो कैच में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई एंड कैच। तो हमारे पास जो रजिस्टर के पास जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, कहाँ पे आएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट क्या क्या आएगा वहां से, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, राइट। कहां से आएगा, इज इक्वल टू, ये मैंने क्या किया इस लाइन से हमने ये किया है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये 3 फील्ड हमने निकाल लिया अलग अलग में, ठीक है, डिस्ट्रक्चर कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे यहाँ पे नॉट यूजर नेम और नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, इसमें से अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, 400 एंड डॉट जेसन, एक यहाँ पे स्टेटस फॉल्स एंड यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे देंगे, मैसेज में देंगे बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, इस तरह से दे देंगे, ठीक है। बैड रिक्वेस्ट दे दिया हमने, स्टेटस फॉल्स कर दिया। अब मान लो उसने सही यूजर दिया, मान लो उसने ईमेल यानी सारा कुछ यूजर नेम ईमेल पासवर्ड सही दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर अब क्रिएट करने वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू मॉडल, ठीक है। हमने बनाया था अपना यूजर मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिक्वायर कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से हम करेंगे, हमारे पास है मॉडल में, ठीक है। तो मॉडल में यहाँ पे, ठीक है, तो यूजर मॉडल आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आएगा हमारे पास न्यू यूजर मॉडल में क्या क्या जाएगा हमारे पास, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो एक यूजर ये हमें बना के देगा उसका, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, उसको अवेट यूजर मॉडल डॉट सेव, ठीक है। हमने क्या किया कि ये जो भी यहां से उसने दिया उसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। इट मीन्स कि वो एक यूजर हमारा सेव हो जाएगा हमारे डेटाबेस में, ठीक है, यहाँ पे। एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 एंड जेसन स्टेटस 2 हो जाएगा इसका। एंड मैसेज में क्या देंगे, रजिस्टर सक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक बनाया, ठीक है। एंड वो जब सही दे देगा तो हमने क्या किया, जब यूजर सेव हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो मैंने स्टेटस में 201, क्योंकि हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट है, एंड स्टेटस 2 होगा, मैसेज में रजिस्टर सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैच में क्या करने वाले हैं, कैच में सिंपल res डॉट स्टेटस 500 एंड डॉट में हम लोग जेसन, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग फॉल्स एंड मैसेज इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो ये हमने दे दिया इंटरनल सर्वर एरर। तो ये मेरा रजिस्टर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। रजिस्टर मेरा जो कंट्रोलर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड इसको हम लोग लॉगिन के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, देखो, तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले, लॉगिन कराने वाले ईमेल एंड पासवर्ड से, ठीक है। ये ईमेल हमारा यूनिक है, ठीक है, ईमेल हमारा यूनिक है। तो हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं अभी, एंड यहाँ से हम लोग यूजर नेम भी हटाते हैं, ठीक है। तो ईमेल एंड पासवर्ड वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें से कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ से उसको एक एरर दे देना, ठीक है, एक तरह से बैड रिक्वेस्ट का। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर है तो सब दोनों है, तो क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड 1, ठीक है। एक फाइंड करने वाले हैं, क्या फाइंड करने वाले हैं, ईमेल, क्योंकि ईमेल हमारा यूनिक है। तो ईमेल से किसी भी यूजर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। फाइंड किया मैंने, इफ नॉट यूजर, अगर यूजर है ही नहीं, मिला ही नहीं मुझे यूजर वहां पे हमारे डेटाबेस में, तो क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपल इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, एंड इसको कहेंगे 4G स्टेटस फॉल्ट यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड।
या समथिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कह सकते हो। तो अब अगर मान लो मिल गया, यहाँ पे सब कुछ मिल गया, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा एंड यहाँ से भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा एंड हमने जहाँ जहाँ नहीं किया वो हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लो कि सब कुछ सही है तो हम क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। स्टेटस क्या होगा, 200 डॉट जेसन एंड सक्सेस ट्रू एंड रिजल्ट में वो वाला यूजर, ठीक है। ये यूजर मैंने रिजल्ट में यूजर को दे दिया जब लॉगिन करेगा तो, ठीक है। तो अभी हमने JWT या कुछ भी इसमें टोकन का इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेपरेट में, उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने एक सिंपल फ्लो बनाया है, ठीक है, लॉगिन का, रजिस्टर का, ठीक है। यहां पे हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में JWT का भी इंप्लीमेंटेशन करेंगे एंड सर्वर साइड वैलिडेशन भी करेंगे, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो हम लोग सर्वर साइड करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे उसको कैसे करते हैं। तो अभी मेरा एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनके रेडी हो गया, ठीक है, बैकएंड रेडी हो गया एंड इसको हम लोग देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग अपना एप्लीकेशन को चलाते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो ये DB भी हमारा कनेक्टेड है, सर्वर भी चल रहा है हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने थंडर क्लाइंट पे, न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा कौन सा रिक्वेस्ट है एंड हम लोग चलते हैं पहले इंडेक्स में, यहाँ पे ऑथ, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, यहाँ पे आएंगे लोकल, ठीक है, API हमारे पास है नहीं, 801 पोस्ट है एंड रजिस्टर, ऑथ रजिस्टर, ठीक है। तो बॉडी में हमें क्या क्या डेटा देना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या क्या, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर नेम मान लो मैंने 1234 एंड इसको मुझे डबल कोट में रखना पड़ेगा, ईमेल बाइट्स एंड यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये अभी मैं अगर इसको करूंगा तो ये मेरा एक यूजर क्रिएट हो जाना चाहिए, राइट। एक काम करते हैं, अपने डेटाबेस को मैं दोबारा से अपने सर्वर को मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर लेता हूँ, जो हमारा ये वाला सर्वर है, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग करते हैं सेंड। तो ये हमारा यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है, यूजर हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन में हम लोग क्या देंगे, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यही भेजते हैं एंड हमें वहां पे यूजर मिलना चाहिए जो हमने अभी रजिस्टर किया, तो हमें वो भी मिल गया। तो ये हमारा एक सिंपल एप्लीकेशन अभी रेडी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग पहले तो हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन करेंगे एंड देन हम लोग JWT टोकन इंप्लीमेंटेशन करेंगे अपने सर्वर साइड, अपने बैकएंड में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।